जय सच्चिदानंद जी। आनंद संदेश अगस्त। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में ज़रूर आता होगा और आना भी चाहिए। अलग अलग संस्थाओं में इसका जवाब अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो जानते हैं कि श्री आनंदपुर दरबार में संतों ने किस प्रकार इसका उत्तर दिया है। जिज्ञासा। मन को सच्ची शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? वास्तव में सच्ची शांति आत्मा में जो हमारे अंदर है, इसे प्राप्त करने के लिए नकारात्मक विचारों को त्याग और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही अपने मन और हृदय में क्षमा, करुणा और प्रेम की भावनाएं भरना इससे आवश्यक अंग बना देता है। तो याद रखिए, ये 3 आवश्यक अंग प्रेम, क्षमा, करुणा, ये 3 जीवन के बाहरी संघर्षों के बीच भी आंतरिक संतुलन बनाए रखना शांति का सबसे बड़ा स्रोत है। बाहरी भौतिक सुख में शांति नहीं है, बल्कि आत्मिक संतोष है। ऐसे शांत चित्त से लिए गए निर्णय और विचार जीवन को सरल और सुखद बनाते हैं। इसके लिए नियमित ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। विश्वास कीजिए कि मनुष्य का व्यक्तित्व उसके विचारों का प्रतिबिंब है। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो महान विचारों को अपनाइए। हर विचार में निर्माण और विनाश दोनों शक्तियाँ होती हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने विचारों को किस दिशा में ले जाते हैं, या तो निर्माण की ओर या तो विनाश की ओर। निर्णय आपका है। श्रेष्ठ विचार मनुष्य की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति सभी को प्रभावित करते हैं। अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाकर आप अपने जीवन को सुखद, समृद्ध और सफल बना सकते हैं। विचार श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें, नकारात्मक सोच से बचें और सफलता के उदाहरणों से प्रेरणा लें। हमें नकारात्मक सोच को अपने पास नहीं आने देना है और सफलता के उदाहरणों से प्रेरणा लेते हुए अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते जाना है। जो नैनी में पुतरी यो खालिक घट माही, अज्ञानी नहीं जानी बाहर ढूंढन जाही। कबीर वाणी में वर्णन आया है। आंतरिक ईश्वर का सत्य उक्त शब्द का अर्थ है। जैसे आंखों की पुतली हमारी दृष्टि का माध्यम है, वैसे ही ईश्वर हमारे भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है। अज्ञानी व्यक्ति इसे समझने में असमर्थ होते हैं। तो अब आप समझ गए हैं कि हमें अज्ञानी नहीं बनकर ज्ञानी बनना है और बाहरी दुनिया में ईश्वर की खोज करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति ही बाहरी दुनिया में ईश्वर की खोज करते हैं। बाहरी खोज का भ्रम हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अक्सर बाहरी साधनों और स्थलों में ईश्वर की तलाश करते हैं, लेकिन असली ईश्वर तो हमारे अंतर्मन में मौजूद है, विद्यमान है। अज्ञान का निवारण संतजन ऐसे अज्ञान का निवारण करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि संतों की वाणी अज्ञानता को दूर करती है। वे जानते हैं कि ईश्वर उनके भीतर हैं। वहीं खोज करनी चाहिए, ना कि बाहरी समाज में करनी चाहिए। आत्मा में ईश्वर का वास। सार यही है कि
ईश्वर को बाहर ढूंढने की बजाय ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आत्मा में ही ईश्वर का वास है, जो ध्यान से ही प्रकट होगा। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।